जिन बच्चे के माता पिता नहीं होते उन बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है। उन बच्चों से जाकर के पूछ, माँ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ। और मैया तू तो बड़ी भोली है। रो कर के बोला, आज बेटा माँ तू छोड़ करके न जा बेटा को। कितनी भोली है तू, कितनी प्यारी है और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माताओं, माँ की ममता इस दुनिया से निराली होती है। माँ कितना प्यार कोई भी नहीं दे सकता है इस संसार में। माँ माँ होती है। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। माँ बच्चे की शाह होती है, माँ बच्चे की शाह होती है। होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ध्यान रखना, अगर बच्चा रूठ जाए ना किसी चीज को तो माँ चाहे लाख उपाय क्यों ना करे, लेकिन वो चीज ला करके अपने बेटा को अवश्य देगी। माँ बच्चे की शाह होती है, होते ही वो किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ए भैया बोला है रोज माँ, मेरे रोने पे, मेरे रोने पे तू रोती है, मेरे हंसने पे तू हंसती है। प्यारी प्यारी है मेरी माँ, 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 मेरी माँ। मेरे भैया आज ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। हे मालिक, मैं तुम्हारा दुगना काम करती रहूंगी, लेकिन मेरे बेटा को खरीद लो। ब्राह्मण देवता को दया आ गई। माता 20 भार सोना देकर के रोहित को खरीद लिया। थोड़ी देर में देखा है हाथ में लाठी है, कालू मेहत्र चला रहा है। क्या कीमत है? 20 बार सोना, 20 बार सोना दिया। राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। रानी तारा ने चरण छुए और जवाब दिया, स्वामी जहाँ पर भी रहना आप धर्म को मत छोड़ना, सत्य को मत छोड़ना। जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र ने, हे रानी तारा, बेटे का ख्याल रखना है, चिंता न करो। आप भी धर्म को मत छोड़ना महाराज, चिंता न करो। लेकिन महाराज क्या पता था कि एक दिन वो होगा कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, आप मुझसे जुदा हो जाओगे। और रोकर के बोली रानी तारा, क्या खबर थी हमें प्राण प्यारी, सत्य के हेतु विकना पड़ेगा। जा रही हूँ जुदा होके
महाराज। जिंदगी का तूफान घनेरा, सूर्य चमकेगा होगा सवेरा। सूर्य चमकेगा होगा सवेरा। धर्म की आन परियो राजा, धर्म की आन परियो स्वामी। तेरा मरघट पे देना पड़ेगा। जा रही हूँ जुदा होके तुमसे, गम जुदाई का सहना पड़ेगा। मेरे भैया आज राजा हरिश्चंद्र जैसे कालू मैत्र के घर पर पहुंचे हैं। कालू मैत्र ने पास में बुलाया, वही जवाब दिया, क्या तुम्हारा नाम है? देखिए जैसे समय होता है, परीक्षित महाराज समय के आगे नाम भी बदल जाते हैं। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने नीचे को गर्दन की और जवाब दिया, मालिक मेरा नाम हरिया है, मुझसे हरिया कहते हैं। अगर इसी राजा हरिश्चंद्र को कोई पूछता था तो ये राजा क्या कहता था कि मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र है। अगर लिखा जाए तो एक लान भर जाएगी महाराज, लेकिन कहा है कि मेरा नाम मालिक हरिया है। हरिया जल भर के लाना है, गलियों की सफाई करनी है। एक दुकानदार से कह दिया कि जो भी ये कुछ खाए वो देते रहना। महाराज जब पहला दिन हुआ है तो राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए बैठ गए। विश्वामित्र को चैन नहीं है, बेकारी का रूप धारण किया, जवाब दिया, आज मुझे 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र बोले, मुझे तो 2 ही दिन हुए हैं लेकिन इससे 3 दिन हो गए, ले भैया तू खा ले। अपना भोजन दे दिया। कभी कुत्ते का कभी बिल्ली का किसी न किसी का रूप धारण करके आ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर लिया, आज के बाद में मैं भोजन नहीं करूंगा। ध्यान रखना रानी तारा घर का सारा भोजन बनाती है, बेटा पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता है। 1 दिन नहीं महाराज, 2 दिन नहीं, राजा हरिश्चंद्र को 35 दिन हो गए भोजन नहीं किया। जब राजा हरिश्चंद्र को 35 दिन हो गए भोजन नहीं किया, जल भरने के लिए पहुंचे हैं। घड़े को भर तो लिया है लेकिन भुजाओं में इतना बल नहीं है जो उठा करके अपने सिर पर रख ले। देख रहे हैं शायद कोई आ जाए तो कोई दिखाई नहीं दिया। रानी तारा चली आ रही है। राजा को खुशी का पार नहीं रहा। आज मेरी प्राण प्यारी आ रही है, आज मेरी रानी आ रही है। काफी दिनों से मुझसे मिली नहीं, मैंने देखी भी नहीं। मैं अपने दिल की बात इससे कह लूंगा, इसके दिल की बात सुन लूंगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, रानी तारा ने घड़े को भरा और अपने सिर पर रखा माताओं और लेकर के चल दी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मालूम पड़ा मानो कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजा ने रोते हुए शब्दों में कहा, रानी। जैसे ही रानी का शब्द सुना, रानी तारा ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, जवाब दिया, बोलिए क्या कहना चाहते हो? रानी तू तो मेरी रानी है। हाँ महाराज मैं रानी हूँ तुम्हारी, लेकिन रानी मेरी भुजाओं में इतना बल नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है जो मैं इस घड़े को उठा ले। आप मेरे घड़े में थोड़ा सहारा लगा दो, मेरा घड़ा उठ जाए। रानी बोली, महाराज क्षमा करना, उठाने की बात छोड़ो, तिल भर हिलाऊंगी नहीं। राजा के छक्का छूट गए। रानी तू क्या कह रही है? अरे रानी तू याद कर कि तूने क्या कसम खाई थी, तूने 7 परी का नाता तोड़ दिया। रानी बोली, महाराज चाहे कुछ भी समझो लेकिन धर्म की खातिर यहाँ आ गए। आप कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, मैं एक ब्राह्मण देवता के घर पर कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें गढ़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज नहीं उठवा सकती हूँ। राजा बोले, रानी मैं वैसे तुझसे नहीं कहता, आज मुझे 35 दिन हो गए रानी मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे शरीर में वो बल नहीं है जो मैं उठा करके इस घड़े को अपने सिर पर रख ले। रानी थोड़ा सहारा लगा दे। और राजा रो करके बोले, ओ रानी, रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। हे रानी
मजोर उठत नहीं मोर। ए तारा है विश्वासियों तारा तो, लेकिन तारा मैं जानता हूँ ये पैसे दुनिया मतलब की प्यारी, पैसे दुनिया मतलब की रानी, गरिया मेरी जल की भरी। रानी मैं वैसे तुझसे नहीं कहता, कई दिनों से पेट भरो न, ए भाई सब कर्म परंतु मरो न। तेरा होई मोई पल पल की, हाँ तेरा होई मोई पल पल की, तारा उठवा जग गरिया मेरी जल की भरी। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी थोड़ा सहारा लगा दो। करी करी जोरी हारी गई, भुजबल गड़ा सके न शीश पहुंचाए। हाथ जोड़ की कही तारा से, तारा घड़ा निकते उठवाई।